का आइंदा माली साल 2026-27 का 3500 अरब रुपए से जायद का हुजूम बजट कुछ देर बाद पेश होगा। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। तरक्याती बजट में तकरीबन 298 अरब रुपए की बड़ी कटौती की जाएगी। मुजमुई तरक्याती प्रोग्राम 1018 अरब से कम करके 720 अरब रुपए तक महदूद करने की तजवीज़ है। सूबाई तरक्याती बजट 520 अरब से कम करके 385 अरब रुपए रखने का इम्कान। नई तरक्याती स्कीमें शामिल न करने जबकि जारी 3642 तरक्याती मंसूबों के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है। मुराद अली शाह ने कहा कि नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। मेहनत कशों के लिए कम अज कम उजरत का भी सिंध हुकूमत ने नए बजट में फैसला किया। तनकीद करने वाले अनासिर बजट के खुदुखाल जाने बगैर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बजट तवाज़ुन और रिलीफ पर मबनी है। वफाकी वज़ीर अता तारर और बिलाल अज़हर के आने की वफाकी बजट पर ब्रीफिंग। अता तारर ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद इस्तेहकाम हासिल किया गया। माजी में माईशत डिफॉल्ट के खतरे से दो चार थी। महंगाई 38% और शरह सूद 22% तक थी। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाई। IMF से मुआहिदा और मुआशी इस्लाहात के जरिए इस्तेहकाम लाया गया। बिलाल अज़हर के आने का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म यूथ पैकेज के तहत भी बड़े फंड्स मुख्तस किए गए। तनकीद करने वाले अनासिर बजट के खदुखाल जाने बगैर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बजट मुतवाज़न और रिलीफ पर मबनी है। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर और बिलाल अज़हर कियानी की वफाकी बजट पर ब्रीफिंग। अताउल्लाह तारर ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद इस्तेहकाम हासिल किया गया। माजी में मईशत डिफॉल्ट के खतरे से दो चार थी। महंगाई 38% और शरह सूद 22% तक थी। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाई। IMF से मुआहदे और मुआशी इस्लाहात के जरिए इस्तेहकाम लाया गया। बिलाल अज़हर कियानी का मजीद कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म यूथ पैकेज के तहत भी बड़े फंड्स मुख्तस किए गए। पंजाब ने सबसे ज्यादा विफाक को फंड्स दिए। तरक्याती बजट में कट लगाना बहुत मुश्किल फैसला था। पंजाब हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाई है। राइट साइजिंग से 1 लाख आसामियां खत्म की हैं। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब और मुश्तबा शजाउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में गुज़िश्ता 2.5 साल में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका। पाकिस्तान आज मुआशी इस्तेहकाम देख रहा है। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे में सिर्फ 2 दिन बाकी। फरीकैन और सालिसों की तजवीज़ पर मुलाकात बर्गन स्टॉक में रखी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए कल रवाना होंगे। इसाक डार और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ अबूरी मुआहिदे की दस्तखती तकरीब में शरीक होंगे। अमन डील पर दस्तखत से पहले ही अमेरिका ने ईरान की समंदरी नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स ने अमेरिकी समंदरी नाकाबंदी खत्म होने की तस्दीक कर दी। नेशनल इरानियर कंपनी अब तक 3 टैंकर्स अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से बाहर निकल चुके। जहाज़ों में मजमूई तौर पर 48 लाख बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद है। 2 माह से अमेरिकी बहरिया ईरानी बंदरगाह की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों को रोक रही थी। G7 का बड़ा फैसला, अपना हुर्मुज़ पर कम इन्हिसार कम तवानाई के नए रास्ते तलाश करने का ऐलान। फ्रांस में G7 इजलास के मुश्तरका एलामिये में आलमी रहनुमाओं ने तवानाई की मुतबादिल सप्लाई बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। बहरी रास्तों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने, ईरान को जोहरी हथियारों से रोकने और इलाकाई खतरात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। लेबनान में जंगबंदी और यूक्रेन की हिमायत का इरादा भी किया गया।
इसराइल मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए बड़ा खतरा। अमरीका ईरान मुआहदे के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। लेबनान पर हमले जारी। इसराइल लेबनान पर हमले ना बंद किए गए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने इसराइल को खबरदार कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का जनूबी लेबनान में मौजूद इसराइली फौज वापस बुलाने का मुतालबा। लेबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा होना चाहिए। अमेरिका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से ईरान मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमेरिकी फैसले को हैरान कुन करार दिया है। पाकिस्तान का शुक्रिया। ईरान अमेरिका मुआहदे पर बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को सराहा गया। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। लॉर्ड ऑफ विमिल्टन ने कहा कि यकीन है कि ऐवान में मौजूद वज़ीर तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं और अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा हमीश फॉल्कनर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादले ख़याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमत के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और जाली स्टूडेंट्स वीज़ों के मसले के हल के लिए भी दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मई में 45 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल में 27 करोड़ 60 लाख डॉलर खसारे के मुकाबले में बेहतरी आई। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई तौर पर 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा। ताहम गुज़िश्ता साल के 1 अरब 62 करोड़ डॉलर सरप्लस के मुकाबले में कमी का सामना है। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी अवामिल में बेहतरी से आइंदा भी करंट अकाउंट सरप्लस रहने की तवक्को है। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में एलपीजी 600 से 700 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का कहना है कि पहले ही गैस की लोड शेयरिंग और कम प्रेशर के बायस मुश्किलात का सामना था। अब एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट मजीद मुतासिर कर दिया है। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और मकामी इंतजामिया नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल करें।